in polynomial. बाइनोमियल किसे कहेंगे? टू टर्म्स इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड बाइनोमियल, एंड ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स इन polynomial, three terms in polynomial is called trinomial. Write down. Check. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. इन वन वेरिएबल. तो अभी देखिए हमें क्या समझना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है. लेकिन कभी देर आर टू टाइप्स. देखिए हमने एक एग्जांपल देखा जिसमें m भी दिया हुआ था वेरिएबल और n भी दिया हुआ था, और उसके अलावा बाकी सारे एक्सप्रेशन में मैंने सिर्फ x या y, मतलब या तो x यूज किया या तो y यूज किया. लेकिन एक ही एग्जांपल हमने देखा था कि जिसमें m का भी यूज किया है और n भी यूज किया है. तो दीज आर दी टू टाइप्स. तो अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. जिस एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है, फिर वो x होगा तो सभी टर्म्स में x x x ही दिया हुआ है, या सभी टर्म का y y y ही वेरिएबल है, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन का डिग्री किसे कहा जाएगा. तो ऑलवेज रिमेम्बर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ वेरिएबल. सी पेज नंबर 37 पे है हम लोग, पेज नंबर 37. सो इन केस ऑफ one variable, the highest power highest power of the variable is called degree of polynomial. See, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है, तो एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल के कोई भी टर्म, 3 टर्म होने दो या 2 टर्म होने दो, हमें देखना क्या है, कौन से टर्म को, कौन से नंबर को हम कहेंगे कि ये डिग्री ऑफ वेरिएबल है. तो जो नंबर सबसे हाईएस्ट है उस नंबर को हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल, सपोज 2x रेज टू 5 प्लस 3x रेज टू 4 प्लस 5x प्लस 6x रेज टू 7. तो अगर इस एक्सप्रेशन को हम देखेंगे और इसमें अगर मैंने आपको पूछा कि टेल मी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपको चेक क्या करना है, चेक हमें ये करना है, पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. तो हाईएस्ट पावर क्या है, x रेज टू 5, 4, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है,
5417। तो सबसे बिग नंबर कौन सा है? 7 इज द बिग नंबर। तो आंसर क्या हो गया? 7। Therefore, degree of polynomial is 7 is our answer। समझ गए? अगर वन वेरिएबल है तो किसी भी वेरिएबल कौन सा भी होने दीजिए, ए बी सी डी जेड अल्फाबेट तक कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल पूरे एक्सप्रेशन में। फिर वो 7 टर्म्स का होने दो, 8 टर्म्स का होने दो, 3 टर्म का होने दो, 2 टर्म का होने दो, या 1 टर्म का होने दो। एक टर्म में तो जो हाईएस्ट इंडेक्स रहेगा वही। अच्छा मुझे बताइए इसका डिग्री क्या होगा? 5 की डिग्री क्या होगी? सिर्फ 1 है, तो इसको डिग्री नहीं है? है। क्या है डिग्री? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। क्यों 0 है? क्योंकि 5 इंटू एक्स रेज टू क्या है? 0। अभी फिलहाल 0 से और कोई बड़ा नंबर है क्या? नहीं, तो 0 खुद ही डिग्री हो गया। एंड देयरफॉर 0 इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड? चलिए और कोई एग्जांपल दिया है? नहीं है, यही एक्सप्रेशन से 2x7 वही लिया है, 7 ही लिया है एक्सप्रेशन। ओके एनीवे, चलिए अभी सेकेंड वन हम देखते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। सेकेंड वन, डिग्री ऑफ वेरिएबल इन मोर देन वन वेरिएबल। मोर देन वन वेरिएबल, एक से अगर ज्यादा वेरिएबल्स है। इसे मैं आपको स्टेटमेंट में नहीं, डायरेक्ट एग्जांपल में बताऊंगी। देखिए सपोज अगर एग्जांपल इज गिवन 3m² n⁵ प्लस 4m² n3 माइनस mn। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने जो एक्सप्रेशन लिया है, जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया हुआ है, इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है, तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। लेकिन अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स का यूज किया हमने? साथ में 2 वेरिएबल का यूज किया है। देखिए m है, n है, सेकेंड टर्म में भी m और n है, थर्ड टर्म में भी m एंड n है। तो अभी इनमें कैसे हम डिफाइन करेंगे ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो उसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? देखिए फर्स्ट टर्म के m और n वेरिएबल के इंडेक्स को ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया? 2 + 5। सिर्फ इंडेक्स को ऐड करना है, हमें उनके जो कांस्टेंट दिए, कोएफिशिएंट दिए, उससे कुछ मतलब नहीं। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या देखना है? इंडेक्स, मतलब पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? m का पावर है 2, n का पावर है 5, तो ये 2 + 5, 2 + 5 क्या हो गया? इज इक्वल टू 7 आ गया। सेकेंड टर्म में 2 + 3 ये हो गया 5। n के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, n का भी पावर 1 है, तो 1 + 1 इज 2। एंड नाउ कंपेयर 7, 5 और 2। इन तीनों में आपको कौन सा पावर बड़ा दिखाई दे रहा है? हाईएस्ट दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है 7, आपको भी 7 ही लग रहा है? ऑब्वियसली 7 ही है। 7 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो 7 अगर हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी? एंड देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल
7. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 7. बस 1 वेरिएबल अगर होता है तो हमें क्या देखना है, जो भी वेरिएबल है उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल करना है, और अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स रहेंगे तो उन वेरिएबल्स के इंडेक्स का मतलब पावर का हमें सम करना है, और फिर चेक करेंगे कि कौन से टर्म का पावर बड़ा है। तो उसमें आपको ये नहीं देखना ये mm है या nn है, नहीं, आपको सिर्फ देखना है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के इंडेक्स को ऐड करो, वो m है कि n है वो मत देखो, आपको सिर्फ देखना क्या है, इंडेक्स देखना है। m रेज टू 2 n रेज टू 3, m और n है 2 3, 2 प्लस 3 5, और m रेज टू 1 n रेज टू 1 दैट इज 1 प्लस 1 तो मिल गया हमें 2, और इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 7. अंडरस्टूड? राइट डाउन. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. अगेन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बट बेस्ड ऑन डिग्री. बेस्ड ऑन डिग्री. First, so types of polynomial. Based on degree. There are 3 types of polynomial based on degree. पहले जो हमने देखा था there are also 3 types of polynomial but based on terms. अभी जो हम देख रहे हैं वो क्या है, types of polynomial based on degree. तो 2x plus 5, चलिए पहले एक्सप्रेशन. There are 3 types of polynomials based on degree. First is called linear polynomial. First type is linear polynomial. Second type is quadratic polynomial. And third type is cubic polynomial. क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो इन सब का मीनिंग क्या है? सी, लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है? इफ देयर इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल का इंडेक्स एक्सप्रेस करता है या इंडेक्स हमें गाइड करता है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है. तो उसके डिग्री पे डिपेंड होता है कि कौन से एक्सप्रेशन को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे या क्यूबिक पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल सपोज 2x plus 5. नाउ सी 2x plus 5, इसके इंडेक्स में आपको कोई नंबर अदर देन 1 and 0 दिखाई दे रहा है क्या? जो पॉलिनोमियल में, जिस पॉलिनोमियल में इंडेक्स मतलब पावर 1 से ज्यादा नहीं है, ऐसे एक्सप्रेशंस को कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल. मतलब बताना क्या है, तो जिस पॉलिनोमियल का पावर, हाईएस्ट पावर
हाईएस्ट पावर ओनली 1 है तो उस पॉलिनोमियल को कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। अगेन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी। ax प्लस बी मतलब क्या है? तो x एनी वेरिएबल हो सकता है, a से लेके z तक कोई भी वेरिएबल, एंड a एंड b आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में कोई भी नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, एनी नंबर। तो a एंड b मतलब होते हैं एनी कांस्टेंट नंबर, और इस कांस्टेंट नंबर के साथ क्या आना चाहिए? एक वेरिएबल। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होता है? डिग्री हमेशा 1 होती है। डिग्री इज 1 ओनली। डिग्री इज 1। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी, और लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 1। अभी हम आते हैं क्वाड्रेटिक पे। सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रहेगा तो एक्सप्रेशन विल बी, नाउ सी, इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखेंगे तो देखिए, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट इंडेक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है इस एक्सप्रेशन में? हाईएस्ट पावर है 2, और जिस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 2 होती है उस एक्सप्रेशन को या उस पॉलिनोमियल को कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो डिग्री हमेशा क्वाड्रेटिक की होगी 2, डिग्री विल बी 2, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अभी देखिए यहाँ पे a, b और c ये तीनों नंबर रहेंगे, मतलब कांस्टेंट रहेंगे। सो a वेयर a, b, c आर कांस्टेंट, सॉरी रियल नंबर लिखना, डोंट राइट कांस्टेंट, आर रियल नंबर। एंड और एक कंडीशन फुलफिल होना जरूरी होती है, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म होने दीजिए, कभी भी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहां पे भी a एंड b आर रियल नंबर, मतलब नंबर होते हैं। देखिए नंबर है ना, 2 इज अ नंबर, 5 इज नंबर। सो ax प्लस b, ax प्लस b ये क्या है नंबर? ये है a और b, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आते हैं उन्हें कहा जाता है a एंड b आर रियल नंबर्स। ऑल्सो a should not be equal to 0. Here also a should not be equal to 0. अगर यहाँ पे सपोज 2x 0x प्लस 5 हो गया तो ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा क्या? मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हो सकेगा क्या? नहीं होगा। क्यों? देखिए अगर 0x है तो x रेज टू 1, लेकिन 0 इंटू एक्स रेज टू 1 करेंगे तो क्या आंसर आ गया? 0 प्लस 5, और यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या हो गया? हाईएस्ट पावर 5 के साथ, 5 का पावर क्या है? मतलब 5 इंटू एक्स रेज टू 0 है, यहाँ पे इसका डिग्री हो गया 0। तो 0 डिग्री होने से वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बनता है। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या होनी चाहिए? कंपलसरी 1 होनी चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री 2 होनी चाहिए, और वैसे ही अगर यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री हमेशा 3 होनी चाहिए। डिग्री शुड बी 3। सो वेयर a b c, एंड इसलिए
ए कभी भी इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज क्यूबिक। अगर क्यूबिक एक्सप्रेशन हम देखेंगे तो क्यूबिक के लिए मैं डायरेक्ट यहां से एग्जांपल थोड़ा रूट वाला है वही ले लेती हूँ। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस रूट 3 है, प्लस रूट 3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस रूट 3। नाउ टेल मी, इस एक्सप्रेशन में जो डिग्री है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है 3, क्योंकि डिग्री हम किसे कहते हैं? जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है उसे हम कहते हैं डिग्री। एंड देयरफॉर अगर क्यूबिक एक्सप्रेशन है तो ऑलवेज रिमेंबर डिग्री शुड बी 3। डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए? 3। और जिस एक्सप्रेशन की डिग्री 3 है उस पॉलिनोमियल को कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब, क्योंकि फर्स्ट नंबर हमेशा हाईएस्ट इंडेक्स था। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेर a b c d are real numbers and always a should not be equal to 0। a रियल नंबर कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन में 0 नहीं होना चाहिए। तो भी मैंने आपको बताया अगर a 0 बन गया तो पहला वाला लीनियर नहीं होगा। इस कंडीशन में, इससे क्वाड्रेटिक में भी अगर सपोज 0x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर करने से ये तो 0 हो गया, प्लस 5x प्लस 3, तो इसका इंडेक्स 2 मिलेगा क्या हमें? हाईएस्ट इंडेक्स यहाँ पे 2 नहीं मिल रहा है। तो अगर आप कहते हो कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कंपलसरी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा 2 ही होना चाहिए और क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा 3 होना चाहिए। These are the types of polynomial which are based on degree. Write down.